आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दामिनी, आ जाओ बेटा। बैठो 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 बैठो। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक नहीं है। ऊपर आ जाओ। बैठो बैठो। दामिनी, हम तुमसे कह रहे थे तुमसे कि तुलसी ये शादी नहीं होने देगी। हमें कुछ भी करके मोहन को तुलसी की आत्मा के बारे में बताना होगा। नहीं माँ, हम मोहन को इस सब के बारे में कुछ नहीं बता सकते। इतनी मुश्किलों के बाद वो इस शादी के लिए माना है। उसे पता चल जाएगा तो शायद वो अपना मन बदल ले। नहीं तो कैसे? तुम ही बताओ। हालत देखो, अपनी दीदी की हालत देखो। कैसे होगी ये शादी? बताओ मुझे, कैसे होगी? मोहन और मेरी शादी जरूर होगी माँ, आप भरोसा रखिए प्लीज। हे बाके बिहारी जी, अब आप ही कुछ करिए। कोई तो रास्ता बताइए जिससे हम गुनगुन को ये समझा सके कि दामिनी जीजी उनसे कितना प्यार करती है। कुछ तो करिए आप। मोहन जी माफ कर दीजिए, हमने देख नहीं पाए। हम कमरे की तरफ आ रहे थे और गली से लगा। माफ कर दीजिए मोहन जी। ये रंग लगाए कहाँ घूम रही हो तुम? मेरी शादी की खुशी में होली खेल ली क्या? नहीं मोहन जी, हमने कहा। होली तो बाके बिहारी जी ने खेली हमारे साथ। हम तो भी पूजा कर रहे थे और उन्होंने ही हमें रंग दिया। पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे वो हमसे। नहीं मतलब वो हमसे ऐसे ही बात करते हैं, इशारों में। ऐसे? हाँ, पता नहीं। पर मोहन जी, आप क्यों आए थे यहाँ? आपको कुछ चाहिए था? कुछ चाहिए नहीं था, वो तुम्हें थैंक यू बोलने आए थे। पर मोहन जी, किस लिए? हर चीज के लिए रहा था। तुमने गुनगुन की जान बचाई है, तुमने मेरी जान बचाई है, और सबसे बड़ी बात, उस पर भरोसा करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे समझाने के लिए। पता है गुनगुन जो है ना, वो थोड़ी जिद्दी है। गलती मानना आता ही नहीं ना उसे। लेकिन आज उसने अपनी गलती मानी भी है और सच भी बोला है, और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। पता है गुनगुन को लेकर मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि शायद वो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन तुमने मुझे गुनगुन के लिए ना उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। उसके लिए थैंक यू। ठीक है, वैसे बेटी के साथ साथ बाप को भी बहुत कुछ नया सिखा रही हो तुम। मतलब ये कि अगर गुनगुन सॉरी और थैंक यू नहीं बोलती ना, वो इसलिए क्योंकि उसका बाप नहीं बोलता। बाप और बेटी त्रिवेदी दोनों को बदल लिया है तुमने। तुमने वो किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया, और उसके लिए तुम्हें इनाम भी मिलना चाहिए। इनाम? क्या नहीं चाहिए क्या? नहीं, आप देंगे तो कैसे नहीं। जाओ फिर किताबें ले आओ, आज की इंग्लिश क्लास शुरू करते। बाके बिहारी जी, ये तो कुछ और ही हो गया। हमने तो आज तक भक्त को भगवान को धन्यवाद देते देखा था,
पर आज तो भगवान ही भक्त को धन्यवाद दे दिया। ये सब आप ही की लीला है बाकी बिहारी जी। पंडित जी तो कह रहे थे कि तेरी मांग में मोहन के नाम का सिंदूर नहीं लगने वाला, पर उसे देख, सर से पैर तक सिंदूर में रंगे हुए घूम रही है। और उसने मोहन को भी अपने रंग में डुबो दिया है। देख बिटिया, जब किस्मत की घंटी बजती है ना, तब हमें सोचना शुरू कर देना पड़ता है, समझी? देख यहाँ क्या हो रहा है। आज मोहन इसे थैंक यू कहने आया था, कल सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर आ जाएगा। अरे मेरी भोली बिटिया, तुझे खतरा वो तुलसी से नहीं है, ये राधा है, राधा। सुन, तुलसी तो भूतनी है, वो तो मोहन से दोबारा फेरे नहीं ले सकती, पर ये 2.5 फुट चुड़ैल मोहन से फेरे ले सकती है, समझी? दामिनी दीदी, ये चोट कैसे लगी आपको? आप ठीक तो है ना? बिटिया जिसे गाली देनी है उसे गले लगा रही है। लगता है तुलसी की धुलाई से दिमाग पर चोट आ गया है। दामिनी दीदी, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। दामिनी दीदी, रंग लग जाएगा आपको। मोहन पर तुमने जो रंग चढ़ाया है उस पर मेरा ही तो हक बनता है। मुझ पर भी तो चढ़नी ही चाहिए। मतलब? मेरा मतलब राधा, मेरी कोई बहन तो नहीं है, लेकिन जब भी तुम्हें देखती हूँ ना, तो लगता है अगर मेरी कोई बहन होती, बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। मेरी बात तो कोई मान ही नहीं रहा था। वो तो तुमने गुनगुन को मनाया सच बोलने के लिए। आज अगर मेरी शादी हो रही है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच राधा। दामिनी जी, आपकी ये खुशी देखकर ना हमें कितनी खुशी हो रही है, आपको कैसे बताएं हम। तभी तो मैं कह रही हूँ, तुम बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो।